कल्याणकारी ड्रामा के किसी भी सीन को साक्षी होकर देखते हुए अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ गंभीरता से करने की, आज्ञाकारी सेवाधारीपन सेवा करने की, कायदे से पढ़कर कायदे की दुनिया सतयुग में जाने लायक बनने की, सद्गुरु परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। नई दुनिया सतयुग त्रेता युग राम राज्य अपना राज्य है, धरा पर जो परमात्मा स्थापन करवाते हैं। हम आत्माएं वहां शरीर लेकर पाठ बजाते हैं, लेकिन स्थिति आत्म अभिमानी होती है। जब देह भान और देह अभिमान में आते हैं तो पर राज्य में आ जाते हैं और विदेशी बन जाते हैं, क्योंकि अपना स्वरूप अपना स्वधर्म छोड़कर आत्मा वो करती है जो रावण रूपी विकार कराते हैं। जब बिल्कुल देह अभिमान और कर्मेंद्रियों के वशीभूत होकर आत्मा कठपुतली बन जाती है, धक्के खाती है, तब परमात्मा ड्रामा में प्रवेश करते हैं। हम परतंत्र बन गई आत्माओं को पुनः गुलामी से छुड़ाकर स्वतंत्र बनाते हैं। हम आत्माओं को अपनी ओरिजिनल पहचान, अपने ओरिजिनल स्वरूप, स्वधर्म, स्वदेश की पहचान देते हैं। ऊंची स्मृति दिलाकर हमें ऊंचा उठाते हैं। पुरानी दुनिया को विदेश समझ उससे उपराम होने की समझ देते हैं। दुनिया में जो खुद को भारत में रहने वाले स्वदेशी समझते हैं, वे विदेश की स्थूल चीजों का प्रयोग नहीं करते हैं। परमात्मा समझाते हैं कि वर्तमान भारत जहाँ रावण राज्य है, विकारों का राज्य है, ये विदेश है। यहाँ पराये रावण का राज्य हर आत्मा पर है। इसलिए राय देते हैं, रावण के वश होकर जो स्वभाव संस्कार धारण कर लिया है, उसकी तरफ बिल्कुल आकर्षित नहीं होना, अर्थात उसे यूज नहीं करना है। कलयुग पुरानी दुनिया है, उसके आकर्षण में न आकर उससे उपराम होना है। बल्कि परमात्मा कहते हैं कि स्वदेशी बनो, क्योंकि असल में हम सब अविनाशी सतोगुणी आत्माएं हैं। हमारा घर ऊंचे से ऊंचा परम धाम है। हमारा स्वदेश निराकार धाम है। जब तक ड्रामा में ईश्वरीय परिवार में है, तब तक मधुबन जहाँ परमात्मा आकर ज्ञान मुरली सुनाते हैं, उस देश के हैं। इसलिए मधुबन निवासी समझ रूहानी नशे में रहना है। मधुबन निवासी भी समझेंगे तो मर्यादाओं अनुसार चलेंगे। परमधाम निवासी समझेंगे तब भी रावण राज्य के संस्कार स्वभाव को यूज नहीं करेंगे, बल्कि सतोगुणी बन अपने सातों गुणों को यूज करेंगे। मैं स्वदेशी आत्मा परमधाम निवासी हूँ, मधुबन निवासी हूँ। अगर इस स्मृति में रहेंगे तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, अलबेलापन, सुस्ती इत्यादि जैसे विकार, पुराने स्वभाव संस्कार स्वतः ही छूट जाएंगे। संगम युग में रहते स्वदेशी बनना है। पुरानी दुनिया के विदेशीपन से उपराम रहने वाला बनना है। परमात्मा पुनः स्वदेशी बनने का हम आत्माओं को वरदान दे रहे हैं। पुरानी दुनिया झमेला है। जो फंसे हुए हैं वे निकलना चाह रहे हैं। जो अभी नहीं फंसे हैं या जो निकल गए हैं, उन्हें परमात्मा समझा रहे हैं कि झमेलों में फंसने के बजाय सदा मिलन मेले में, अर्थात परमात्मा के संग मिलन मेले में रहो, तो झमेले का प्रभाव नहीं पड़ेगा। झमेले को देखेंगे तो झमेला अपनी तरफ खींच लेगा। वो सुख जिसकी चाह में आत्मा जन्म जन्मांतर द्वापर युग से भटकती रही है, वो सुख परमात्मा के संग से मिल रहा है और भरपूर कर रहा है। इंद्रियों से परे का सुख, अति इंद्रिय सुख, ईश्वरीय सुख है, अथाह है। इसलिए परमात्मा आगाह कर रहे हैं कि मायावी सुखों की, रावण राज्य के विकारी सुखों की परवाह नहीं करो। स्पष्ट भी कर रहे हैं कि ये मायावी सुख बहुत थोड़ा है, अल्प काल का है। उसके बाद दुख और झमेले हैं। कल्याणकारी पिता होने के नाते परमात्मा ये आश रखते हैं कि हम सभी आत्माएं अच्छी रीति पढ़कर तख्त नशीन बने, रूहानी खुशबू फैलाए, अर्थात हम आत्माओं में देह अभिमान और विकार न हो। जब तक देह अभिमान और विकार है, तब तक बदबू है।
आत्मा मालिक हूँ समझ मिली है, तो अब ध्यान रखना है कि कर्मेंद्रियों के द्वारा हमें कोई उल्टा कर्म नहीं करना है। प्रतिज्ञा करनी है कि भले दुनिया बदल जाए लेकिन हम परमात्मा के श्रीमत रूपी हाथ और साथ छोड़कर बदलेंगे नहीं। प्रतिज्ञा कर हमें निभानी भी है। निराकार आत्माएं तो सदैव ही परमात्मा के बच्चे हैं। वे कभी भी बदलते नहीं हैं, लेकिन श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो कुटुंब से अर्थात ईश्वरीय परिवार से जुदा हो जाते हैं। माता पिता की पालना देते हैं परमात्मा, इसलिए ईश्वरीय परिवार रचते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ड्रामा में आकर उन्हें भी गृहस्थी बनना पड़ता है। जब अज्ञान काल में परमात्मा को माता पिता कहते थे तब परमात्मा की पहचान नहीं थी, लेकिन संगम युग में समझ से हम उन्हें माता पिता कहते हैं। एक माता पिता परमात्मा और बाकी सब बेहद के बच्चे। जीव आत्मा है तो भाई बहन है, और आत्मा है तो भाई भाई है। सत्य सुनते हुए भी माया बदल देती है, इसलिए माया से हमें बचकर रहना है और भविष्य 21 जन्मों की जायदाद परमात्मा से लेने का पुरुषार्थ जरूर करना है। परमात्मा की याद में और जायदाद लेने में व्यस्त रहेंगे तो मायावी सुख की तरफ ध्यान नहीं जाएगा। नहीं तो पहले माया के थे तो चांस है कि माया अपनी तरफ खींच ले, क्योंकि परमात्मा मायावी दिखावे वाले सुख नहीं देते हैं। परमात्मा से मिलने वाला सुख गुप्त होता है, दिखता नहीं, इसलिए मेजॉरिटी इसकी तरफ आकर्षित नहीं होते हैं। मायावी सुखों से बुद्धि योग हटाना है, क्योंकि ये सुख परमात्मा का बनने नहीं देता, उन्हें याद करने नहीं देता, और अगर अभी उससे उपराम नहीं हुए तो अंत में भी याद आएंगे और फेल कराने के निमित्त बन जाएंगे। सदगति भी नहीं होगी, मर्तबे और प्रारब्ध से भी हम वंचित हो जाएंगे। प्रजापिता ब्रह्मा की आत्मा इस समय परमात्मा के लिए रथ भी बनते हैं। परमात्मा पिता से मिल रहे ज्ञान का मनन चिंतन कर पालना करते हैं, इसलिए गुप्त माँ भी हैं। परमात्मा के कार्यों में सदा उपस्थित रहते हैं, सदा मददगार हैं, इसलिए परमात्मा उन्हें वन्नी भी समझते हैं। आज्ञाकारी फरमान बरदार बनकर हर फरमान मानते हैं, इसलिए उन्हें आज्ञाकारी बच्चा स्टूडेंट भी कहते हैं। आत्मा रूप में सर्व आत्माओं के बड़े भाई हैं, इसलिए ब्रह्मा को दादा भी कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा अन्य आत्माओं को अडॉप्ट करते हैं, इसलिए गुप्त माँ का टाइटल मिलता है। शरीर भले मेल का है, लेकिन इस समय रूहानी परिवार है, रूहानी कर्तव्य चल रहे हैं, इसलिए काबिलियत अनुसार एक आत्मा भिन्न भिन्न रोल निभा सकती है। सर्व एडॉप्टेड ब्राह्मणों को वर्षा देने के लिए परमात्मा दादा बनकर प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से वर्षा देते हैं। ब्रह्मा का रोल महत्वपूर्ण है, कर्मा में उन्हें फॉलो करना है, लेकिन परमात्मा एक बात याद दिलाते हैं कि हमें याद निराकार परमात्मा को करना है, क्योंकि परमात्मा को याद करने से पाप कटेंगे, उनसे ही गति सदगति मिलेगी, उनसे ही वर्षा मिलेगा। 2500 वर्षों की प्रारब्ध बनानी है, इसलिए देह सहित देह के सर्व संबंधियों को बुद्धि से भूलना है और मन बुद्धि को परमात्मा में हमें एकाग्र करना है। देह को देहधारियों को याद करने से विक्रम भी विनाश नहीं होंगे और टाइम भी वेस्ट जाएगा। इस समय परमात्मा का फरमान है, मुझे याद करो। अगर हम किसी देहधारी से बुद्धि का योग लगाते हैं तो परमात्मा के फरमान का हम उल्लंघन करते हैं, ना फरमान बरदार बनते हैं, इससे अपना ही नुकसान करते हैं। हमें अभी परमात्मा की याद में निरंतर रहने की मेहनत करनी है। चलते फिरते आशिक बन माशूक परमात्मा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। निराकार परमात्मा ही कह सकते हैं कि अपनी को आत्मा समझ, मुझ निराकार परमात्मा को याद करो। श्री कृष्ण देहधारी हैं, पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए ऐसा कह नहीं सकते कि अपने को आत्मा समझो और मुझ परमात्मा को याद करो। कृष्ण की आत्मा खुद भी ये पाठ परमात्मा से सीख कर उन्हें याद करते हैं, तो साधारण से फर्स्ट प्रिंस कृष्ण बनते हैं। कृष्ण को हम भगवान नहीं कह सकते हैं,
भगवान एक निराकार परमात्मा ही हैं। शूद्र से आत्मा को ब्राह्मण बनाते हैं, पवित्रता की प्रतिज्ञा करवाकर ईश्वरीय पढ़ाई पढ़वाते हैं। जो हांजी के श्रीमत पर चल विजयी बनते हैं वे देवता बनते हैं, और जो युद्ध कर पास होते हैं वे क्षत्रिय बनते हैं, त्रेता युग में जाते हैं। जगत गुरु कहो सदगुरु कहो, निराकार परमात्मा है और वे ही सदगति दाता हैं। मुरली को हम जितनी बार अच्छी तरह पढ़ेंगे उतना ही अच्छी रीति से पढ़ाई बुद्धि में बैठेगी, उतना उसका स्वरूप बनते जाएंगे। दादी जानकी शुरू में 21 बार मुरली पढ़ते थे, क्योंकि वे पास्ट के जन्मों में किए हुए भूलों के लिए धर्मराज से सजा नहीं खाना चाहते थे। जब उन्होंने पूछा था कि कैसे सजाओं से बच सकते हैं, तो मुरली को बार बार पढ़ने का सुझाव दिया था परमात्मा ने, और दादी ने लगन में मगन होकर मुरलियां पढ़ी। तब तो मुरलियां भी लंबी हुआ करती थी। मुरली का स्वरूप बनकर संपूर्ण बनने से पहले भी दादी 5 बार मुरली पढ़ते थे। बाप समान बनने वाली दादियां मुरली की दीवानी थी। दिन में 5 बार पढ़ना उन आत्माओं का नियम था। पढ़ाई से अति प्यार था दादियों का, तो परमात्मा ने उन्हें भरपूर भी किया। अव्यक्त पाठ में भी जब शुरू हुआ तो अव्यक्त रूप में बाप दादा जब गुलजार दादी का आधार लेकर रात रात भर महावाक्य सुनाते, तो दादियां सारी रात जाग कर सुनते थे। अच्छी रीति सुना, फिर अच्छी रीति ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ी, धारण की, गुणवान बनकर गुणों का दान दिया, आत्म अभिमानी बने, पास विद ऑनर बने। इसी तरह अपनी उन्नति करनी है तो परमात्मा कहते हैं कि कम से कम 5-8 बार अच्छी रीति मुरली पढ़ो। अच्छी रीति अर्थात आत्मा के भान में पढ़ेंगे तो सहज मुरली के गहरे अर्थ स्पष्ट होते जाएंगे और धारण करना भी सहज हो जाएगा। अच्छे खान पान की तरफ बुद्धि न जाए, नहीं तो परमात्मा कहते हैं कि मरते समय भी बुद्धि का योग खान पान में रहेगा। परमात्मा की याद में नहीं रह पाएंगे तो दुर्गति हो जाएगी। इस समय हम सब सेवा पर हैं, गॉडली स्टूडेंट्स हैं, इसलिए सेवाधारियों को किसी से पर्सनल सेवा नहीं लेनी है। ऐसे खुद के लिए सेवा लेने वाले भी फेल हो जाएंगे। जानकी दादी का उदाहरण दे रहे हैं परमात्मा। किसी से अपने लिए उन्होंने सेवा नहीं ली। सेवाधारीपन सेवा करनी है, औरों पर हुक्म नहीं चलाना है, आराम नहीं करना है। जैसे परमात्मा किसी से सेवा नहीं लेते, ऐसे हमें भी सेवा नहीं लेनी है। अभी ईश्वरीय कायदे से चलेंगे तो कायदे की दुनिया सतयुग में जाएंगे। विश्व के राजकुमार राजकुमारी बनने के एक्यूरेट मैनर्स हमें यहाँ ही सीखने हैं। ईश्वरीय फैमिली में रहते हुए, गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, अभी संगम युग में ही 2500 वर्षों की राजधानी में आने वाली आत्माओं के पाठ, उनके परिवार, मर्तबे सब अभी के पुरुषार्थ और पढ़ाई के अनुसार तय हो रहे हैं। उन पर परमात्मा की अविनाशी स्टैम्प लगती जा रही है। कृष्ण की आत्मा अव्वल पढ़ती हैं, एक्यूरेट बनती हैं, इसलिए जो आत्माएं उनके माता पिता बनने वाले हैं वो कम पढ़ते हैं, कम मार्क्स लेते हैं, इसलिए उनका नाम कृष्ण से ज्यादा नहीं होता है। पुरुषार्थ और पढ़ाई के आधार से सब इस समय फिक्स हो रहा है। मूल बात पर ध्यान खिंचवाते हुए परमात्मा कह रहे हैं कि अपने को अशरीरी आत्मा समझो। हम बेहद परमात्मा के बच्चे हैं। हमें सर्वगुण संपन्न यहाँ ही बनना है। ये बुद्धि में रख पूरा पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा एक्यूरेट पुरुषार्थ करते हैं परफेक्ट फ्लॉलेस बनने का, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ में इन्हें फॉलो करो। ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा कल्याणकारी है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि ड्रामा के पटरी पर सीधा चलते रहो। कोई संशय नहीं करो, बल्कि याद की यात्रा पर रहो। कोई भी ड्रामा की सीन को देखकर हमें दुखी नहीं होना है। सब हिसाब किताब चुकता होने की विधि है। कुछ भी हो, साक्षी होकर देखना है। किसी भी घटना का प्रभाव हमारी अच्छाई पर न पड़े, अर्थात आत्मा के 7 गुणों पर न पड़े। कोई बुरा करे तो भी हमारी तरफ से दिव्यता की दुआएं ही जाए। एक ही पिता की संतान हैं हम सब।
सभी ओरिजिनल में सतोगुणी हैं। आत्मा भाई भाई हैं। इसी दृष्टि वृत्ति से आत्मा के अच्छे के लिए सोचना है। जो होना है होता रहेगा। हमें पुरुषार्थ कर अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। कर्मेंद्रियों से अब हमें कोई भी उल्टा कर्म नहीं करना है। पुरुषार्थ जरूर करना है। भाग्य पर कोई बात नहीं छोड़नी है। एक ही पढ़ाई, एक ही इम्तिहान है, लेकिन वैरायटी मर्तबे हैं। हमें ध्यान रखना है कि हम ऐसा पुरुषार्थ करें जो श्रेष्ठ मर्तबा ले। जब परमात्मा इतनी मेहनत कर रहे हैं हम आत्माओं को पतित से पावन बनाने की, बंदर से मंदिर लायक बनाने की, तो कायदे से हमें भी रॉयल घराने में आने की मेहनत करनी है। ये उम्मीद रखते हैं परमात्मा हम आत्माओं से। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, राजा रानी, साहूकार, प्रजा, दास दासी सब अभी यहाँ ही बन रहे हैं। जन्म जन्मांतर के लिए फिक्स हो जाएगा। इसलिए पछताने वाला हमें कोई कर्म नहीं करना है। पूरा वर्षा लेंगे तो पछताएंगे नहीं। परमात्मा को छोड़कर साधु, सन्यासी, धर्म स्थापक सब साधना करते हैं, और जो साधना करते हैं वे न खुद की न किसी और की सद्गति कर सकते हैं। सभी को अंत में परमात्मा के पास ही आना पड़ेगा। सभी को मनमना भव का डायरेक्शन लेकर निराकार परमात्मा को ही याद करना पड़ेगा। अंत में मानेंगे सब, परंतु जो अभी उनसे पढ़ते हैं उन्हें परमात्मा कहते हैं कि ऊंच मर्तबा पाने का पुरुषार्थ करो। रूहानी नशे में रहो कि हम ऊंच से ऊंच शिव बाबा के बच्चे हैं, तो कम थोड़े ही बनेंगे, और फिर बनकर दिखाओ। ओम शांति।